हेलो फ्रेंड्स, जॉब आईक्यू प्रिपरेशन में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एसपीटी के करंट अफेयर्स का सेकंड पार्ट। इसमें हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 95 से, और इससे पहले कि क्वेश्चन नंबर 1 से 94 तक का डिस्कशन कर चुके हैं। यदि आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को देखिए, और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें। शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, वैक्यूम सीवर तकनीक का इस्तेमाल करने वाला भारत का पहला शहर कौन बन गया है? ये बन गया है आगरा। यानी कि आगरा वैक्यूम सीवर तकनीक का इस्तेमाल करने वाला भारत का पहला शहर बन गया है। नेक्स्ट है कि किस खेल से संबंधित पूर्व भारतीय महिला खिलाड़ी एल्वेरा बिट्रो का 81 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? हॉकी, यानी कि एल्वेरा बिट्रो जो हॉकी के प्लेयर थे, इनका हाल ही में निधन हो गया है। कौन सा गांव भारत की पहली कार्बन न्यूट्रल पंचायत बना है? इसका राइट आंसर है पल्ली, जो जम्मू कश्मीर में है। यानी कि पल्ली भारत की पहली गांव है जो कार्बन न्यूट्रल पंचायत है। गैर बैंक ऋणदाता कंपनी आदित्य बिरला कैपिटल की नई सीईओ कौन बनी है? विशाखा मूल्य। हज कमेटी ऑफ इंडिया के नए चेयरमैन कौन बने हैं? एपी अब्दुल्ला कुट्टी। एपी अब्दुल्ला कुट्टी। लॉरियस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2022 के रूप में किसे चुना गया है? मेल कैटेगरी में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, मैक्स वर्स्टैपेन। मैक्स वर्स्टैपेन, इन्हीं को मेल कैटेगरी में लॉरियस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2022 का अवार्ड दिया गया है। और महिला कैटेगरी में दिया गया है एलेन थॉम्पसन हेरा को। एलेन थॉम्पसन हेरा, जो एक एथलेटिक्स है, स्प्रिंटर। और फ्रेंड्स, आप ये बताइए कि लॉरियस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2021 के लिए मेल कैटेगरी में और फीमेल कैटेगरी में अवार्ड किसे दिया गया? 2021 के लिए लॉरियस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर अवार्ड किसे दिया गया? आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए। नेक्स्ट है कि एलन मस्क ने ट्विटर को कितने बिलियन डॉलर में खरीदने का घोषणा किया है? 44 बिलियन डॉलर में। विश्व बौद्धिक संपदा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 26 नवंबर, सॉरी फ्रेंड्स, 26 अप्रैल। 26 अप्रैल को विश्व बौद्धिक संपदा दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसका थीम था, यानी 2022 के लिए, आईपी एंड यूथ इनोवेटिंग फॉर ए बेटर फ्यूचर। आईपी एंड यूथ इनोवेटिंग फॉर ए बेटर फ्यूचर। नेक्स्ट है कि केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने हाल ही में किस शहर में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किया? ये किया गया बेंगलुरु में। और फ्रेंड्स, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के पहले संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया था? भुवनेश्वर में। भुवनेश्वर में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के पहले संस्करण का उद्घाटन हुआ था, और दूसरा हुआ कहाँ में? बेंगलुरु में। हाल ही में यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने किस देश के राष्ट्रपति से रूस के लिए आतंकवाद के प्रायोजक राज्य टैग की मांग की है? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी 2021 की सिप्री की रिपोर्ट के मुताबिक भारत को सैन्य खर्च के मामले में कौन सा स्थान मिला है? तीसरा स्थान मिला है। किस देश के पूर्व राष्ट्रपति रहे मवाई किबाकी का 90 वर्ष की उम्र में निधन हुआ? ये कहाँ के थे फ्रेंड्स? केनिया के थे। केनिया। हाल ही में कौन नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए गए हैं?
सुमन बेरी। और फ्रेंड्स, नीति आयोग के नए सीईओ के रूप में किनकी नियुक्ति किया गया है? नीति आयोग के नए सीईओ बने हैं परमेश्वरन अय्यर। परमेश्वरन अय्यर, और ये श्रीनगर से बिलोंग करते हैं। और नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन बने हैं? तो सुमन बेरी। नेक्स्ट है कि दुनिया में विश्व पुस्तक दिवस कब मनाया जाता है? 23 अप्रैल को। 23 अप्रैल को। हाल ही में किसे पीएम मोदी के नए प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के रूप में नियुक्ति किया गया है? अजय सूद। अजय सूद को पीएम मोदी के नए प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। किस भाषा की मशहूर लेखिका बीना पानी मोहंती का 85 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? उड़िया, यानी कि उड़िया भाषा की मशहूर लेखिका बीना पानी मोहंती का 85 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। कौन अपने हर गांव में पुस्तकालय वाला भारत का पहला जिला बन गया? जामताड़ा। जामताड़ा जो झारखंड में है, हर गांव में पुस्तकालय वाला भारत का पहला जिला बन गया है। प्रतिवर्ष विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? 25 अप्रैल को। पूरे भारत में राष्ट्रीय लोक दिवस के रूप में कब मनाया जाता है? 21 अप्रैल को। किस टीम से संबंधित खिलाड़ी किरण पोलार्ड ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया? वेस्ट इंडीज। हाल ही में प्रौद्योगिकी कंपनी विप्रो के भारत में नए कंट्री हेड कौन बने हैं? सत्य ईश्वरन। सत्य ईश्वरन विप्रो के भारत में नए कंट्री हेड बने हैं। कौन राज्य स्तर पर एल रूट सर्वर स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया? राजस्थान। प्रतिवर्ष विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को। दिल्ली के नए मुख्य सचिव कौन नियुक्त किए गए हैं? नरेश कुमार। नरेश कुमार को दिल्ली के नए मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। किस राज्य में OIL द्वारा भारत का पहला शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र शुरू किया गया है? असम में। किस बीमा कंपनी डिजिटल इंश्योरेंस का नया MD एंड CEO नियुक्त किया गया है? यानी कि किस बीमा कंपनी डिजिटल इंश्योरेंस का नया MD और CEO नियुक्त किया गया है? जसलीन कोहली। भारतीय दलहन एवं अनाज संघ IPGA के नए अध्यक्ष के रूप में कौन बने हैं? बिमल कोठारी। विश्व लीवर दिवस कब मनाया जाता है? 19 अप्रैल को विश्व लीवर दिवस के रूप में मनाया जाता है। हाल ही में प्रफुल्ल कर का 83 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। वह कौन थे? लेफ्ट गीतकार। प्रफुल्ल कर एक गीतकार थे। हाल ही में भारत के अगले थल सेना प्रमुख कौन नियुक्त किए गए हैं? लेफ्टिनेंट मनोज पांडे। तो फ्रेंड्स, लेफ्टिनेंट मनोज पांडे को थल सेना के रूप में नियुक्त किया गया और एक किस नंबर के थल सेना प्रमुख है? तो फ्रेंड्स, ये 29वें नंबर के थल सेना प्रमुख हैं। और
नेवी के प्रमुख अभी कौन है? आर हरि कुमार, और आर हरि कुमार 25वें नंबर के हैं। और एयरफोर्स प्रमुख बी आर चौधरी 27वें नंबर के हैं। और आर्मी चीफ लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे 29वें नंबर के हैं। तो आप इन्हें याद रख सकते हैं। नेवी के हेड है जो 25वें नंबर के हैं, एयरफोर्स हैं जो 27वें नंबर के हैं, और आर्मी के हेड 29वें नंबर के हैं, यानी 25, 27, 29। नेक्स्ट है, किस शहर में रेडियो अक्ष नाम से नेत्रहीनों के लिए भारत का पहला रेडियो चैनल लॉन्च हुआ? नागपुर। 15 अप्रैल 2022 को किस राज्य ने अपना 75वां स्थापना दिवस के रूप में मनाया? हिमाचल प्रदेश। प्रतिवर्ष विश्व कला दिवस कब मनाया जाता है? 15 अप्रैल को। किस देश को वर्ष 2023 के स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट वर्ल्ड कप की मेजबानी मिली है? स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट वर्ल्ड कप की मेजबानी 2023 के लिए किस देश को दिया गया है? भारत। हाल ही में किसने ईवाई एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2021 का सम्मान मिला? फल्गुनी नायर। फल्गुनी नायर। विश्व धरोहर दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 18 अप्रैल। 18 अप्रैल को विश्व धरोहर दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्रतिवर्ष विश्व हीमोफीलिया दिवस कब मनाया जाता है? 17 अप्रैल। 17 अप्रैल को विश्व हीमोफीलिया दिवस के रूप में मनाया जाता है। तमिलनाडु सरकार ने हाल ही में किस तिथि को प्रतिवर्ष समानता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? 14 अप्रैल। प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व अनाज दिवस के रूप में कब मनाया जाता है? 16 अप्रैल। पूरे भारत में अंबेडकर जयंती कब मनाई जाती है? 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती मनाया जाता है। किस पुरुष खिलाड़ी को मार्च 2022 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला? बाबर आजम। बाबर आजम को मार्च 2022 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड दिया गया। यूपीएससी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी के नए अध्यक्ष के रूप में कौन नियुक्त किए गए हैं? डॉक्टर मनोज सोनी। हाल ही में शहबाज शरीफ भारत के किस पड़ोसी देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त हुए हैं? शहबाज शरीफ पाकिस्तान के। आईपीएल क्रिकेट में रिटायर आउट होने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? रविचंद्र अश्विन। रविचंद्र अश्विन आईपीएल क्रिकेट में रिटायर्ड आउट होने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। किस ड्राइवर ने F1 ऑस्ट्रेलियन ग्रांड प्रिक्स 2022 रेस जीता? चार्ल्स लेक्लर। चार्ल्स लेक्लर। कौन जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार देने वाला दुनिया का पहला देश बन गया? इक्वाडोर। इक्वाडोर जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार देने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है।
प्रतिवर्ष भारत में राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस के रूप में कब मनाया जाता है? 11 अप्रैल। हाल ही में किसे प्रथम लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार किसे दिया गया? नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी। विश्व होम्योपैथिक दिवस के रूप में कब मनाया जाता है? 10 अप्रैल। प्रतिवर्ष विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। 64वें ग्रैमी अवार्ड्स में किसने बेस्ट न्यू आर्टिस्ट का अवार्ड जीता? ओलिविया रोड्रिगो। ओलिविया रोड्रिगो को ग्रैमी अवार्ड में बेस्ट न्यू आर्टिस्ट का अवार्ड मिला। किस टेनिस खिलाड़ी ने मियामी ओपन 2022 में पुरुष एकल का खिताब जीता है? मियामी ओपन 2022। कार्लोस अल्कराज। कार्लोस अल्कराज ने मियामी ओपन के पुरुष एकल का खिताब जीत लिया है। किस क्रिकेट टीम ने हाल ही में आईसीसी वोमेन वर्ल्ड कप 2022 का खिताब जीता? ऑस्ट्रेलिया। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन डीएमआरसी का नया प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? विकास कुमार। किसे वर्ष 2021 का सरस्वती सम्मान दिया गया? रामदरस मिश्र। रामदरस मिश्र को सरस्वती सम्मान 2021 दिया गया। हाल ही में विक्टर ओरबान किस देश के चौथे प्रधानमंत्री बने हैं? विक्टर ओरबान किस देश के चौथी बार प्रधानमंत्री बने हैं? हंगरी के। किस देश के फ्रेंड्स? हंगरी के। ऑस्कर अवार्ड 2022 में किसे सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म का पुरस्कार दिया गया? ड्राइव माई कार। ड्राइव माई कार। हाल ही में प्रमोद सावंत को किस राज्य के लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं? गोवा। किस भारतीय खिलाड़ी ने स्विस ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 में महिला एकल का खिताब जीता? पीवी सिंधु। केंद्र सरकार ने किस दिन को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस के रूप में मनाने की घोषणा किया है? 5 अक्टूबर। 5 अक्टूबर को विश्व डॉल्फिन दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा किया गया है। भारत के नए विदेश सचिव किसे नियुक्त किया गया है? विनय मोहन क्वात्रा। विनय मोहन क्वात्रा को भारत के नए विदेश सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। हाल ही में कौन नाफ के नए अध्यक्ष बने? NABH। NABH इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो नेशनल एक्रीडेशन बोर्ड फॉर हॉस्पिटल्स एंड हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स। ये जो काम करता है ना, ये जो भी प्रमाणित अस्पताल है और अन्य स्वास्थ्य सेवाओं इसकी गुणवत्ता की जांच करता है। और इसके अध्यक्ष बने हैं महेश वर्मा। महेश वर्मा। हाल ही में कौन भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण GSI के नए महानिदेशक बने हैं? डॉक्टर S राजू।
बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2021 का पुरस्कार किसने जीता? बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2021 का पुरस्कार किसने जीता? मीराबाई चानू। 31 मार्च को पूरे भारत में आनंदी गोपाल जोशी का जन्म दिवस मनाया जाता है। वो कौन थी? तो फ्रेंड्स, वो भारत की पहली महिला डॉक्टर थी। भारत की पहली महिला डॉक्टर थी। कौन? तो आनंदी गोपाल जोशी। प्रतिवर्ष राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? राजस्थान दिवस मनाया जाता है फ्रेंड्स 30 मार्च को। 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया जाता है। कौन भारतीय मूल के व्यक्ति अमेरिकी कुरियर सेवा कंपनी फीडएक्स के नए सीईओ बने हैं? फीडएक्स, इसके नए सीईओ कौन बने हैं? राज सुब्रमण्यम। राज सुब्रमण्यम भारतीय मूल के व्यक्ति थे जो अमेरिकी कुरियर सेवा कंपनी फीडएक्स के नए सीईओ के रूप में नियुक्त किए गए हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना दिवस कब मनाया गया? 1 अप्रैल को। प्रतिवर्ष 1 अप्रैल को किस राज्य की स्थापना दिवस मनाया जाता है? फ्रेंड्स, ओडिशा की स्थापना दिवस 1 अप्रैल को मनाया जाता है। हाल ही में आईपीएल क्रिकेट में अब तक के सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने हैं? डेविन ब्रावो। डेविन ब्रावो आईपीएल में अब तक के सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं। किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रहे भीम बहादुर गुरुंग का 93 वर्ष की उम्र में निधन हुआ? भीम बहादुर गुरुंग का 93 वर्ष की उम्र में निधन हुआ। किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रहे थे? सिक्किम। किस राज्य में भारत की पहली स्टील सड़क बनाई गई है? किस राज्य में भारत की पहली स्टील सड़क बनाई गई है? गुजरात में। किस देश की पहली महिला विदेश मंत्री बनी मेडलिन अल्ब्राइट का 84 वर्ष की उम्र में निधन हुआ? मेडलिन अल्ब्राइट। अमेरिका। तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी के तहत किस राज्य ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? उत्तर प्रदेश। नीति आयोग द्वारा किस संस्था के साथ इंडियन एग्रीकल्चर टुवर्ड्स 2030 पुस्तक का विमोचन किया गया? FAO। किस राज्य के जिंगकिंग जरे या लिविंग रूट ब्रिज को यूनेस्को की विश्व विरासत स्थलों की अस्थायी सूची में शामिल किया गया? मेघालय। भारत का पहला विश्व शांति केंद्र देश के किस शहर में स्थापित किया जा रहा है? गुरुग्राम। भारतीय रेलवे अपने किस डिवीजन में पहला गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल GCT चालू किया है? आसनसोल। अपशिष्ट इस्पात से बनी पहली सड़क परियोजना भारत के किस शहर में शुरू हुई है? सूरत। नीति आयोग के निर्यात तैयारी सूचकांक 2021 में किस राज्य ने शीर्ष स्थान हासिल किया? गुजरात।
भारत का कौन सा राज्य बेहतर मृदा स्वास्थ्य के लिए कार्बन तटस्थ खेती शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बनने के लिए तैयार है? तो फ्रेंड्स ये राज्य है केरल। किस संस्थान ने दुनिया का पहला वन्य जीव संरक्षण बॉन्ड यानी WBC जारी किया है? विश्व बैंक ने। प्रलय मंडल को किस बैंक के अंतरिम MD और CEO के रूप में नियुक्त किया गया है? प्रलय मंडल इनको किस बैंक के MD और CEO के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर है CSB बैंक। CSB बैंक। ऑटो फर्स्ट एप्लीकेशन को किस बैंक द्वारा पूरी तरह से स्वचालित ऑटो ऋण प्रदान करने के लिए लॉन्च किया गया है? HDFC बैंक। ऑन डिवाइस वॉलेट के लिए UPI लाइट बैलेंस की कुल सीमा क्या है? तो फ्रेंड्स 2000 रुपये। फसल विविधीकरण सूचकांक का उपयोग करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? फसल विविधीकरण सूचकांक का उपयोग करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तेलंगाना। जर्मनी ने रूस पर अपनी निर्भरता को कम करने के लिए किस पूर्वोत्तर देश के साथ ऊर्जा समझौते पर हस्ताक्षर किया है? कतर। उस मालवाहक पोत का नाम बताइए जो ब्रह्मपुत्र नदी पर जाने वाला अब तक का सबसे लंबा पोत बन गया है? MV राम प्रसाद बिस्मिल। MV राम प्रसाद बिस्मिल पोत। भारत का पहला वर्चुअल स्मार्ट ग्रिड नॉलेज सेंटर वर्चुअल SGKC किस कंपनी द्वारा विकसित किया गया है? पावर ग्रिड। कलाई आश्वासन किस पूर्व क्रिकेट खिलाड़ी की आत्मकथा है? कलाई आश्वासन किस खिलाड़ी की आत्मकथा है? GR विश्वनाथ। GR विश्वनाथ की आत्मकथा है कलाई आश्वासन। पद्म भूषण पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले पैरा एथलीट कौन बन गए हैं? देवेंद्र झाझरिया। किसे भारत की 23वीं नवीनतम महिला ग्रैंड मास्टर WGM के रूप में घोषित किया गया है? प्रियंका नुटक्की। प्रियंका नुटक्की को भारत की 23वीं नवीनतम महिला ग्रैंड मास्टर के रूप में घोषित किया गया है। भारत की आज़ादी का अमृत महोत्सव उत्सव के एक भाग के रूप में भारतीय दूतावास द्वारा किस देश में महात्मा गांधी ग्रीन त्रिभुज का उद्घाटन किया गया है? मेडागास्कर। और सिपरी रिपोर्ट के अनुसार 2017 से 21 के दौरान कौन सा देश हथियारों का सबसे बड़ा निर्यातक देश था? तो ये था फ्रेंड्स USA अमेरिका। तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए थैंक यू और मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।